हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इसराफिल स्टडी में। आज हम बोर्ड मास का नियम प्रयोग कर इस क्वेश्चन को शानदार तरीका से हल करना सीखेंगे। यहाँ देखिए, अलग अलग चिन्ह और कोष्टक का प्रयोग हुआ है, तो इस प्रकार के सवाल को हल करने में हमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो आपको घबराना नहीं है, मैं आप सभी को अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना सिखा दूंगा बोर्ड मास का नियम प्रयोग कर। ठीक है, तो क्वेश्चन है 20 माइनस 6 भागे 2 प्लस बड़ा कोष्टक 77 माइनस मझला कोष्टक 8 का 9 प्लस छोटा कोष्टक माइनस 12 भागे 4 के ऊपर रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक से ये क्वेश्चन बंद है। तो इसे हम बोर्ड मास के नियम का प्रयोग कर हल करेंगे। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास का नियम समझ लेते हैं। तो हम बोर्ड मास में पहले बी, फिर ओ, उसके बाद डी, फिर एम, फिर ए और एस को लिखते हैं बोर्ड मास। ठीक है, तो बोर्ड मास में ये जो बी है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक। तो कोष्टक जो है वो 4 प्रकार का होता है। हम यहाँ लिख लेते हैं, कोष्टक 4 प्रकार का होता है। पहला कोष्टक होता है रेखा कोष्टक, दूसरा होता है छोटा कोष्टक, तीसरा होता है मझला कोष्टक और चौथा कोष्टक होता है बड़ा कोष्टक। ठीक है, कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ठीक, फिर बी के बाद ओ आता है, तो ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में हम इसे का कहते हैं। ऑफ का मतलब का, तो ऑफ और का मतलब होता है गुन्ना। ठीक है, जहाँ क्वेश्चन में ऑफ या का रहे तो उसकी जगह हम गुन्ना चिन्ह लगा देते हैं का को हटाकर। ठीक, तो ओ के बाद डी आता है, डी का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग। ठीक, फिर एम है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुन्ना। फिर ए आता है, ए का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़। फिर नेक्स्ट एस, एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। तो ये है बोर्ड मास का नियम। तो जब भी हम बोर्ड मास का नियम प्रयोग कर सवाल को हल करेंगे तो पहले हम सवाल में बी का काम करेंगे। बी का मतलब होता है कोष्टक, तो कोष्टक भी 4 प्रकार का होता है। तो पहले हम कौन सा कोष्टक का काम करेंगे, तो पहले रेखा कोष्टक का काम करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक को हल करेंगे क्रमशः। फिर कोष्टक को हल करने के बाद हम ओ ऑफ का काम करेंगे यानी का काम करेंगे। फिर का काम करने के बाद यहाँ भाग, गुना, जोड़ और घटाव का चिन्ह है, यानी इस 4 चिन्ह में हम पहले भाग चिन्ह का काम करेंगे, फिर गुना चिन्ह का, फिर जोड़ का और लास्ट में घटाएंगे। तो चलिए हम इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक और रेखा कोष्टक, चारों कोष्टक है। तो हम पहले कौन सा कोष्टक का काम करेंगे, रेखा कोष्टक का। तो रेखा कोष्टक यहाँ 12 भागे 4 के ऊपर लगा है, माइनस के ऊपर रेखा कोष्टक नहीं लगा है, 12 भागे 4 के ऊपर रेखा कोष्टक लगा है। तो पहले हम रेखा कोष्टक को हल करेंगे, यानी इसे हल करेंगे। तो ये जो संख्या है यहाँ तक, इसे हम
ज्यों का त्यों उतारेंगे, क्योंकि हम इसे हल करेंगे इसीलिए। तो लिखेंगे यहाँ 20 माइनस 6 भागे 2 प्लस बड़ा कोष्टक, फिर लिखेंगे 77 माइनस मझला कोष्टक, फिर 8 का 9 प्लस छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक में है 6 तो लिखेंगे 6 माइनस है तो माइनस। हम रेखा कोष्टक का काम करेंगे तो रेखा कोष्टक में 12 भागे 4 है, यानी 4 से 12 में भाग देना है। तो कितनी बार में भाग लगेगा? 3 बार में। 4 तिया 12 तो यहाँ लिखेंगे 3। तो भाग देने पर यहाँ से रेखा कोष्टक हट गया। तो अब हम छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक से इसे बंद कर देंगे। रेखा कोष्टक का काम हो गया। फिर हम किस कोष्टक का काम करेंगे? छोटा कोष्टक का। तो यहाँ छोटा कोष्टक में है 6 माइनस 3, तो इसे हल करेंगे। तो फिर से हम इस संख्या को यहाँ तक ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो लिखेंगे 20 माइनस 6 भागे 2 प्लस बड़ा कोष्टक 77 माइनस मझला कोष्टक, फिर लिखेंगे 8 का 9 प्लस छोटा कोष्टक में 6 माइनस 3 है, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 होगा। तो यहाँ से छोटा कोष्टक हट गया। तो फिर यहाँ मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक बाकी रह गया। तो हमने रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक का काम कर दिया। अब किस कोष्टक का काम करेंगे? मझला कोष्टक का। तो मझला कोष्टक यहाँ है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, मझला कोष्टक में 8 का 9 प्लस 3 है, यानी का और प्लस चिन्ह है। तो हम इस दोनों में किसका काम करेंगे? पहले प्लस का काम करेंगे या का काम करेंगे? तो इसके लिए हम बोर्ड मास का नियम देखेंगे। हम देखेंगे कि बोर्ड मास में पहले का आता है या जोड़। तो यहाँ देखिए बोर्ड मास में जोड़ से पहले का आता है, तो हम मझला कोष्टक में का काम करेंगे। तो फिर से हम संख्या को यहाँ तक ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। तो लिखेंगे 20 माइनस 6 भागे 2 प्लस 77 माइनस मझला कोष्टक, यहाँ 8 का 9, तो का काम करेंगे। तो का मतलब होता है गुन्ना, यानी लिखेंगे 8, का मतलब गुन्ना होता है, तो गुन्ना का चिन्ह लगा देंगे। फिर 9 प्लस 3 और मझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। यहाँ मझला कोष्टक में का और प्लस चिन्ह है, तो जब हम इस दोनों का काम करेंगे तभी हम यहाँ से मझला कोष्टक को हटा सकते हैं। तो हम फिर से यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्यों का त्यों उतार लेंगे संख्या को। तो लिखेंगे 20 माइनस 6 भागे 2 प्लस बड़ा कोष्टक 77 माइनस मझला कोष्टक में है 8 गुने 9 प्लस 3, तो यहाँ गुन्ना और प्लस का चिन्ह है। तो दोनों चिन्ह में से हम पहले किसका काम करेंगे? तो पहले गुन्ना का काम करेंगे, फिर जोड़ेंगे। तो 8 और 9 के बीच गुन्ना का चिन्ह लगा है, तो हम यहाँ 8 और 9 को गुना करेंगे। तो 8 9 में 72, फिर हम 72 में 3 जोड़ेंगे तो 75 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 75। मझला कोष्टक में हमने गुन्ना और प्लस दोनों चिन्ह का काम कर दिया, तो यहाँ से अब मझला कोष्टक हट गया, तो यहाँ बाकी रह गया बड़ा कोष्टक। तो हमने मझला कोष्टक का काम कर दिया। अब किस कोष्टक का काम करेंगे? बड़ा कोष्टक का। तो यहाँ है बड़ा कोष्टक, तो यहाँ तक हम ज्यों का त्यों उतारेंगे। इसे लिखेंगे 20 माइनस 6 भागे 2 प्लस 77 माइनस 75 है,
तो घटाएंगे तो यहाँ से कोष्टक हट जाएगा। तो 77 में से 75 घटाएंगे तो ये होगा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में माइनस, भाग और प्लस का चिन्ह है, यानी अब हम चिन्ह का काम करेंगे। तो चिन्ह के नियम में पहले भाग, फिर गुना, फिर प्लस और लास्ट में घटाव आता है। तो इस क्वेश्चन में भाग है तो पहले भाग का काम करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ 20 माइनस 6 और 2 के बीच में भाग का चिन्ह लगा है। तो इस दोनों को हल करेंगे पहले, यानी 6 में हम 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 से 6 3 बार में कटेगा। तो यहाँ लिखेंगे 3 और ये प्लस 2 है तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ माइनस और प्लस चिन्ह है तो पहले किसका काम करेंगे, जोड़ का। तो यहाँ 3 और 2 को हम जोड़ेंगे तो लिखेंगे 20 माइनस 3 और 2 को जोड़ेंगे 5, 20 में से 5 घटाएंगे तो ये होगा 15। ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 15। तो इस प्रकार हम बोर्ड मास के नियम का प्रयोग कर इस क्वेश्चन को शानदार तरीका से हल करेंगे।